हर हर महादेव का इस तो कैसा रहा आज का दिन। और बहुत बड़ा गैप डाउन है ना। तो कैसा रहा दिन दिखाता हूँ मैं आपको। और जो प्लानिंग मैंने आपको बताई थी वो ऐसा हुआ या नहीं हुआ। और क्या बोलूँ, अगर वैसा हो भी गया तो मैंने तो वो होल्ड नहीं कर पाया था ना। ठीक है, चलो ठीक है। तो ये रहा कुछ दिन ऐसा था, मतलब ये लॉस नहीं है, आप जानते हो कि ये लॉस नहीं है। बजाज फाइनेंस मैं होल्ड करके रखूँगा, अभी भी होल्ड करके रखूँगा मैं। अभी तो नहीं निकाल रहा बिना 25 मार्च के, चाहे जो हो जाए ये रहेगा इसमें। ठीक है गाइस, तो ये रहा मेरा कुछ ऐसा दिन। मैंने स्टार्टिंग से, अगर आप मेरी पिछले वीडियो जाके देखेंगे तो उसमें 25,000 का पुट आपको दिखेगा। 5,005 क्वांटिटी है ना। वीडियोस पे नहीं हाँ, वीडियो पे दिखेगी। पिछले वीडियोस पे देखेंगे तो उसमें दिख जाएगी, क्योंकि वो होल्ड करके लेके गया था मैं, है ना। तो वो दिख जाएगी आपको। और वो आज क्या था, 418। 418 अगर मैं आपको आज दिखाऊं, 418 फुट, सॉरी, पता नहीं आज का दिखाएगा या नहीं। हाँ दिखा रहा है अभी तो। 25,000 का पुट 418 हाई गया था। 418 हाई गया था। मैं नहीं बोल रहा कि पूरा पूरा ले लेता, लेकिन हाँ मेरा टारगेट 300 का था। 319 का टारगेट था मेरा, ये क्लियर है। क्लियर था कि मैं 300, मैंने वीडियोस पे भी आपको बताया होगा, और मैंने जनरलाइज करके भी मेरा टारगेट वही था। बट मैं बताऊँ आपको, दो चीज़ों की वजह से मैं नहीं ले पाया टारगेट, और मेरे अंदर, मेरे दिमाग में प्रेशर बन गया, सेल्फ डाउट आ गया, सब कुछ आया। मैं लॉयल हूँ, लॉयल, सब चीज़ें सही बता रहा हूँ आपको। और ये चीज़ें मैंने वीडियोस पे बताई हुई अपने पीछे वीडियो में भी, और एक एक लेवल भी आपको बताया था कि निफ्टी कहाँ तक जा सकता है, और वहीं तक गया है, और वहीं से फिर रिबाउंड हुआ है, और क्लोजिंग थोड़ा सा नीचे दे दिया है। लेकिन मैं अभी भी अपने ही प्लान पे स्टिक हूँ, और वो चीज़ होगा। अब असली चीज़ आपको, असली मूवमेंट आपको दिखेगी ना, वो 5 तारीख को देखने को मिलेगी, सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन, है ना। सेंसेक्स की एक्सपायरी के दिन आपको असली मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी। चलो सबसे पहले मैं आपको आज का ट्रेड बता दूं कि मैंने क्या क्या किया था। शुरू पे मैंने लिया था सोलर इंडिया कुछ, ये भी कम क्वांटिटी से लिया था, और अगर मैं होल्ड करता तो इसमें भी 100-150 पॉइंट तो मिल ही जाते। लेकिन मैंने होल्ड नहीं किया और निकल गया, ठीक है। ये हुआ सोलर इंडिया। उसके बाद मैंने IRFC लिया था, इसमें भी ऑलमोस्ट 1 पॉइंट मिल जाता, लेकिन मैंने भी इसको भी निकाल दिया। लेकिन ये था, फिर मैंने स्टार्टिंग किया। जो मेरी गलती यहाँ पे बनी, वहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैंक हो गया, अपने प्लान से थोड़ा सा भटक गया। भटका इसलिए क्योंकि जब मार्केट दिख रहा है मुझे, निफ्टी, कि अपने एक मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे है, हालांकि उतने टाइम था या नहीं मुझे नहीं पता। अगर मैं अपना ऑर्डर थोड़ा सा देखूं तो ये जो कॉल दिख रहा है ना आपको, फिर मैं बाद में इसकी कहानी भी आपको बताता हूँ। सुबह 11:14 पे, है ना। तो निफ्टी उस टाइम कहाँ था, निफ्टी उस टाइम था 11:14 पे। हाँ, तो मेरी गलती थी ये। हाँ मेरी गलती थी, क्योंकि ये मेजर सपोर्ट लेवल के नीचे था, और मैं यहाँ पे, मैंने शायद यहाँ पे ट्रेड लिया है तो इस वाले कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया। ये जो डोजी बन गई है ना नीचे 15 मिनट पे, ये वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया है। ये 11 बजे वाली कैंडल पे मैंने ट्रेड लिया, 11:14, मतलब 15 मिनट होने वाले थे तब। उसके बाद ये डायरेक्ट नीचे आया, नीचे आया, नीचे आया, सब कुछ हुआ यहाँ पे। तो यहाँ से मैंने लॉस का स्टार्टिंग किया। 10,000 क्वांटिटी लिया मैंने, और थोड़ा सा महंगा ले लिया। और जैसे कि आप ऑर्डर्स में देख रहे होगे, शायद 9 रुपये 87 पैसे एवरेज था मेरा। मैं 10 रुपये से लेना चालू किया था, यहाँ पे भी कुछ ऑर्डर लगा 9 रुपये 7। ये प्रॉफिट में गया था, एटलीस्ट 10 रुपये 70 पैसे के आसपास गया था। 8-9 हज़ार प्रॉफिट तो मैंने निकला नहीं। मेरा टारगेट 12-11 था मेरा टारगेट, 11 रुपये कुछ था। मैंने नहीं निकला, सोचा बढ़ेगा बढ़ेगा। फिर मेरे वो 4.70 पैसे मेरा इसमें लॉस हो गया, तो मतलब 47-48 है। बस मैं यहाँ से थोड़ा सा ब्लैंक हो गया। ब्लैंक मतलब पैनिक नहीं किया मैंने पैनिक नहीं किया, पैनिक में एंट्रीज नहीं ली, ठीक है। उसके बाद मैंने काफ़ी सारे बढ़िया ट्रेड्स लिए थे,
जो मैं आपको बताता हूँ अभी, ये जो छोटे छोटे लॉस आपको दिखेंगे आफ्टर प्रॉफिट हुआ है, इसमें भी मैं आता हूँ आपको पास, बताता हूँ आपको, है ना। ये जो 950 वाला कॉल है ये भी नहीं, और 600 का पुट, ये 750 का पुट, इसमें मेरा, अगर मैं इसमें थोड़ा सा आधा आधा घंटा रुक जाता तो ये आपको जो 3,39,000 दिख रहा है ना, इसको मिला के भी मैं 10-20 हज़ार ग्रीन में होता। ये तो चलता ही, लेकिन 10-20 हज़ार या फिर 25 हज़ार में ग्रीन पे होता अगर मैं सिर्फ इसको होल्ड करता। तो ये जो 9 750 का पुट है, अगर मैं इसको होल्ड करता कुछ नहीं, आधा 15 मिनट और 15 से 20 मिनट और होल्ड करता, तो क्योंकि इसमें मेरा लॉस रिकवर हो जाता जो मैंने इस वाले कॉल पे लिया था उसके बाद, ठीक है। और फिर मैं, जो मेरी प्लानिंग थी एग्जैक्ट वही चीज़ें हुई है जो चीज़ मेरी प्लानिंग थी। और अगर मैं, और मेरे प्लानिंग पे वो सीधे चलता तो अब उससे ही ये आज ही बड़ा ही प्रॉफिट देखने को मिल जाता आपको। तो वो चला नहीं, वो बात अलग है, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने जो प्लानिंग थी वो मैं आपको वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके सुन भी सकते हो कि निफ्टी जो है वो जनवरी या फरवरी के लो के नीचे ही क्लोज़ होना था। फेब में लेकिन वो ऐसा हुआ नहीं ना, हुआ नहीं, इसलिए बड़ी गिरावट आपको देखने को मिली, लेकिन प्रीमियम नहीं भागे, उसमें थोड़ा सा ग्लिच हुआ। यहाँ पे क्या हुआ, हाँ, ज़्यादा सेलिंग हो गई FII से इंडेक्स में डायरेक्ट। तो फिर आप देखोगे पहली 15 मिनट की कैंडल, फिर उसके बाद एक 15 मिनट कैंडल जो अप साइड वे बनी, मतलब रिकवरी की, उन्होंने ऑर्डर्स ज़्यादा फ्लो कर दिए, अपना पोजीशन उन्होंने स्क्वायर ऑफ किया, पोजीशन एडजस्ट किया, तब जाके वो बैलेंस हुआ, नहीं तो नहीं होता वो चीज़, है ना। ये चीज़ उन्होंने किया गया था। तो प्रीमियम उतना तेज़ नहीं बढ़े थे पुट के भी, उसके बाद पुट के प्रीमियम गले, उसके बाद बढ़े, धीरे 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 उन्होंने अपना पोजीशन ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, ऐड किया, इकट्ठा उन्होंने नहीं किया। जो सुबह उन्होंने कर दिया था उनसे गलती हो गई थी एक तरीके से, पैनिक करवाने की कोशिश सोचे थे लेकिन नहीं, वो नहीं करा पाए। उसके बाद मेरे जो प्लानिंग था मैंने उस पर स्ट्रिक्ट रहा। 25,000 का कॉल मैंने लिया 1 रुपये 35 पैसे पे, और यहाँ पे मैं थोड़ा सा लैग कर गया। क्यों लैग कर गया, क्योंकि मेरा अभी भी लॉस उसमें था 20,000 के आसपास, वो मैं इतना रिस्क नहीं लेना चाहता था इसमें, इसलिए मैंने 35,100 क्वांटिटी ली। मैं तो इसमें बताऊँ 2 लाख 1 लाख क्वांटिटी सीधे सीधे जाने वाला था, लेकिन मैं बस वही लैग हो गया ना वहाँ पे, इसलिए 1 रुपये 35 पैसे। और ये मैंने मार्केट ऑर्डर लगाया 2 रुपये 40, उस टाइम 4 रुपये 3 रुपये 4 रुपये 5 रुपये चल रहा था ये। तो मार्केट ऑर्डर लगाया तो ये 2 रुपये 40 पैसे पे आके एग्जीक्यूट हो गया, पता नहीं। फिर मैंने लिया 3 रुपये पे, फिर 3 रुपये 35 पैसे पे निकल गया, ये भी 5-6 रुपये चला गया। फिर 4 पे लिया, 5 पे निकल गया। फिर मैंने क्वांटिटी घटाई यहाँ पे, और यहाँ पे 2-3 यहाँ पे लिए थे मैंने। 25,950 का कॉल भी लिया था, 25,000 का भी कॉल लिया था, और 25,100 का भी कॉल लिया था। ये जो 25,050 में जो लॉस हो गया, ये थोड़ा सा पता नहीं कैसे हो गया, लेकिन हो गया। ये भी बढ़ा ही रहा होगा, मैंने बुक कर लिया था, हाँ बुक कर लिया था मैंने, उसके बाद ये बढ़ा था। तो ऐसा कुछ हुआ था, कुल मिला के 10,000 प्रॉफिट हुआ है आज का, और उससे ज़्यादा कुछ नहीं हुआ, 5,000 चार्जेस लग गए। ठीक है गाइस, तो अब कल के लिए आपको लेवल, कल मतलब परसों आप सभी को हैप्पी होली। ठीक है गाइस, और कल के लिए मैं आप मतलब क्या है, बुधवार, आज मंगल, हाँ बुधवार, मतलब आज 2 तारीख है ना, 4 तारीख के लिए आपको लेवल्स आपको बता दूं कि क्या होगा, हो सकता है, क्योंकि वॉर 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 सभी जगह, वॉर वॉर कुछ नहीं है गाइस। वीकेंड मतलब ऐसा उन्होंने मैनेज किया है ना मार्केट वालों ने कि भाई वीक हो रहा है, वीक डेज में ही आके ये सब पैनिक फैलाया जा रहा है, और कुछ नहीं, ताकि वो बड़ी पोजीशन अपनी ले सकें और बड़ी पोजीशन अपनी निकाल सकें, एडजस्ट कर सकें। ठीक है, तो लेवल आपको बताता हूँ, चलिए डेली चार्ट पे चलते हैं। अभी मार्केट जो करंट है वो अभी बेहतरीन जगह पे, थोड़ा और अच्छे से क्लोज हो सकता था, मेरा एक्सपेक्टेशन थी मार्केट यहाँ पे आके क्लोज हो, पर जहाँ पे ये क्लोज हुआ था पिछला 25,178, उससे थोड़ा सा नीचे 25,150 के आसपास क्लोज, 160 के आसपास क्लोज होना चाहिए था इसको, मेरी प्लानिंग तो यही थी। और तो आज वो नहीं हुआ है, ठीक है, स्ट्रक्चर है मार्केट,
ठीक है, स्ट्रक्चर मार्केट का है और जैसा भी बनेगा देखेंगे। हम अपने प्लानिंग्स पे चलेंगे। अब मार्केट यहाँ पे क्या करें, मार्केट हल्का गैप डाउन ही ओपन होना चाहिए मेरे हिसाब से। मार्केट यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा या फिर फ्लैट ओपन हो सकता है, गैप अप ओपन नहीं होगा। आप एक्सपेक्ट मत करना गैप अप ओपन। मैं जो भी पोजीशन आपने लेके गई होगी स्क्वायर ऑफ मत करना, अगर आपने ले गई होगी तो कम से कम 5 तारीख तक रुक जाना, ठीक है। अगर आप निफ्टी ले गए होंगे तो शायद अब आप वेट कर लेना, आप स्क्वायर ऑफ मत करना कॉल साइड के लिए। मैं आपको इस मैं आपको इसलिए स्क्वायर ऑफ करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, एटलीस्ट 6 तारीख तक आप रुक सकते हो, ठीक है। 6 तारीख को आपको स्क्वायर ऑफ करना ही पड़ेगा, क्योंकि मार्केट सिनेरियो मैं आपको समझा रहा हूँ कि यहाँ से हो क्या सकता है, ठीक है। वॉर लाइक सिचुएशन कुछ नहीं है सर, पैनिक बस फैलाया जाता है और कुछ नहीं होता है, ये सब शांत हो जाता है, ठीक है। चाहे कितना भी बड़ा वॉर हो रहा हो, शांत हो ही जाता है, मार्केट एडजस्ट कर ही जाता है उसको। क्योंकि अभी तक सोचो आप, है ना, कहाँ का चल रहा है, रसिया और यूक्रेन का वॉर चल रहा है ना, अभी तक चल ही रहा है ना। तो क्या ही फ़र्क पड़ता है, मार्केट को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, मैं आपको बताऊं। वो एडजस्ट हो ही जाता है, 1-2 दिन गैप डाउन, थोड़ा फ्लैट चलेगा, साइडवेज चलेगा, सब गैप अप, 2-3 गैप अप हो गए ना तो सब ख़त्म। तो गैप अप यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अगले दिन जो है 4 तारीख का। 4 तारीख को मार्केट यहाँ कहीं ओपन होना चाहिए, यहाँ पे, या फिर हल्का फ्लैट क्लोजिंग से नीचे ही ओपन होगा, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी कहीं भी चले। गिफ्ट निफ्टी आज फॉलो ही नहीं किया वो उसने। गिफ्ट निफ्टी फॉलो करता तो हमारा प्लान था सीधे सीधे हम भी कैप्चर करते पुट साइड पे, है ना, लेकिन नहीं कर पाया। गिफ्ट निफ्टी को फॉलो नहीं किया मार्केट ने, इंडेक्स पे धांधली हो गई आज तो, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे ओपन होगा मार्केट और शायद यहीं पे और नीचे ही बंद होगा, या फिर यहाँ पे क्लोज हो सकता है, गैप डाउन ही ओपन होगा। जहाँ पे क्लोजिंग हुई है वहाँ तक तो नहीं होगा, कम से कम नहीं तो 700 के आसपास ओपन हो सकता है मार्केट। 700 के आसपास ओपनिंग, 25,700 सॉरी 24,700 के आसपास ओपन हो सकता है मार्केट। और ज़्यादा मूवमेंट नहीं रहेगी मार्केट में, 1 घंटा मूवमेंट रहेगी हल्का फुल्का, उसके बाद का जो मूवमेंट होगा थोड़ा तेज़ होगा अगले 1 घंटे, उसके बाद जो मार्केट ठंडा पड़ जाएगा, साइडवेज रहेगा मार्केट में, कोई मूवमेंट नहीं होगी। उसके बाद आप पोजीशन मत बनाइएगा मेरे हिसाब से, ठीक है गाइस। उसके बाद जो 5 तारीख को जो दिन होने वाला है वो होने वाला है फ्लैट, जहाँ पे भी क्लोजिंग आएगा, क्लोजिंग यहाँ पे कहीं होना चाहिए 800 या 820 उसके आसपास क्लोजिंग होना चाहिए, ठीक है। वहाँ से मार्केट फिर जा सकता है परसों के दिन, 5 तारीख के दिन। 5 तारीख के दिन की ओपनिंग भी फ्लैट ही होनी चाहिए, मतलब 800, 850 या फिर 800 के आसपास ओपनिंग होके, है ना। 8 तारीख को, 8 मार्च के लिए आपको बता रहा हूँ, जो कि ओपनिंग हो सकती है 24,800 के आसपास, ठीक है। और यहाँ से मार्केट ओपन होके 1,000 पॉइंट रैली, ये मतलब 1,000 पॉइंट नहीं, सेंसेक्स की एक्सपायरी तो हम सेंसेक्स पे देखेंगे, है ना, उस दिन का आपको बताऊंगा 4 तारीख को ही, और वहाँ से रैली दे सकती है, ठीक है। तो ऐसा ही यहाँ पे होगा और उसके बाद मार्केट साइडवेज रह सकता है। जहाँ तक मेरा प्रेडिक्शन है, मेरा देखा हुआ है, मार्केट ऐसा कर सकता है। और देखिएगा लास्ट में इसको जाके, लास्ट में या फिर कहीं पे भी जाएगा ये, फरवरी का हाई इसको टच करना ही पड़ेगा, चाहे जो हो जाए। हाई टच करके और इसके नीचे क्लोजिंग, और अप्रैल में फिर से बेरिसनेस, या फिर कुछ युद्ध का, या फिर कुछ ट्रेड डील का, या फिर कुछ भी न्यूज़ लाएंगे, कुछ भी डील्स लाएंगे और अप्रैल में उनको नीचे कर देंगे। ये जो अभी लेवल बना है ना, जो बहुत सारे लोग बता रहे होंगे आपको, जो मेजर लेवल है ना, 24,400 का, वो अब अभी नहीं पहुंचेगा, इस मंथ पॉसिबल नहीं है। 24,400 का जो लेवल है इस मंथ पॉसिबल नहीं है, जो मैं आपको ये चीज़ तो मैं आपको बता सकता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से मार्केट चल रहा है ना, हम उस तरीके से देखेंगे। मेजर सपोर्ट है 24,400 में, मेजर सपोर्ट 24,400 पे बहुत मेजर सपोर्ट है, मतलब कि अल्टीमेट सपोर्ट। अगर वो तोड़ता है तो मार्केट तो क्रैश, मतलब मंदी पे चला जाएगा, उसको आने के लिए इस साल वो रिटर्न ही नहीं हो सकता। तो जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, उन्होंने पहले से ही ये सब बना के रखा होता है, और उनकी पोजीशन अभी भी
वो अप साइड फंसी हुई है, यहाँ पे 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 ज़्यादा फंसी हुई है निफ्टी पे। निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे नहीं। बैंक निफ्टी सो स्ट्रेंथ, मतलब बहुत स्ट्रेंथ है बैंक निफ्टी के पास, है ना। बैंक निफ्टी पे फंसे ही नहीं हैं लोग। बैंक निफ्टी पे फंसे होते तो वो अपर 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 नहीं चल रहे होते, है ना। उनको जो बड़े प्लेयर हैं फंसे हुए हैं, उनको दूसरा कोई बड़ा प्लेयर निकाल रहा होगा, ऐसा हो रहा है। और जब ये निकल जाएंगे ना, ये फरवरी में निकाल देंगे अपने आप को, फरवरी में निकालेंगे। वहाँ से जो पोजीशन शॉर्ट करेंगे वो अप्रैल में नीचे 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 नीचे, और 24,800 क्या 2400, 23,000 जो एक और मेजर सपोर्ट है, 23,000, 23,750 एक मेजर सपोर्ट है, और 23,645 ये एक मेजर सपोर्ट है। तो वहाँ तक वो आराम से जाएगा, और हो सकता है वो भी तोड़े और 23,000 लेवल आ जाए, है ना। अप्रैल में तो ये चीज़ हो सकती है, बाकी मार्च में पॉसिबल नहीं है। और इसलिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि बड़े प्लेयर्स की थिंकिंग ही यही है। अगर वो पैसा गवा देंगे तो मार्केट क्रैश हो जाएगा, सीधी सी बात। वो अपना पोजीशन अभी पकड़ के रखे हैं, सोचिए लॉस में पकड़ के रखे हैं वो अपना पोजीशन, यहाँ से लॉस ले रहे हैं। ये लॉस कहाँ से ले रहे हैं पता है, ये वाले गैप अप पे लॉस नहीं ले रहे हैं वो यहाँ से लॉस ले रहे हैं। आपको वीकली चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है मैं वो चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। जनवरी पे हाई गया है ना, यहाँ पे फंसे हुए हैं, और ये यहाँ पे फंस गए, वो फंस गए क्योंकि कम नीचे आया, शॉर्ट किए, कम नीचे आया, फिर नीचे गए, फिर फंस गए, नहीं निकल पाए। शॉर्ट किए ना तो डी के भी तो होता है, अगर बाई किए तो डी के भी तो होता है। स्टॉक्स बाई करते हैं वो लोग, इंडेक्स पे बाई नहीं करते। अपने पोजीशन कवर करने के लिए वो लोग इंडेक्स पे कभी कभी बाय सेल करते हैं, नहीं करते। फिर यहाँ से फंसा, सीधे नीचे आया। अब सोचिए कितना फंस गए वो, किन किन स्टॉक्स को बाय करेंगे ऊपर उठाने के लिए। यहाँ पे गए, फिर नीचे फंस गए, फिर नीचे आ गया, अभी भी फंसे हुए हैं। अब यहाँ से जब ऊपर लेके जाएंगे ना, अब निकल जाएंगे वो, और निकल जाएंगे। जैसे ही निकलेंगे आपको ये तो कुछ भी गैप डाउन नहीं है, आपको एक बहुत बड़ा गैप डाउन अप्रैल में देखने को मिलेगा, बहुत बड़ा गैप डाउन, और बहुत बड़ा गैप अप भी देखने को मिलेगा अप्रैल में, बहुत बड़ा। तो अप्रैल के लिए तैयार रहिएगा, फ़ंड बचा के रखिएगा। मेरे साथ कुछ थोड़ा सा अलग हो रहा है फ़ंड को लेकर, पता नहीं मैं कैसे मैनेज करूँगा, ठीक है। जो भी है भगवान को मैनेज करना है, मैं सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दिया हूँ। देने वाला वही है, लेने वाला वही है, सब कुछ करने वाला वही है। जो करेगा वो करेगा, हमको बस अपना काम करना है, जो होता है वो होता है। मैं बस परेशान थोड़ा सा इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मेरा जो होल्डिंग्स है वो अभी भी फंसा हुआ है, और आज तो कुछ ज़्यादा ही गिर चुका है। तो मैं इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान हो चुका हूँ, और भगवान के पास मैं से प्रार्थना करूँगा कि ये जल्द से जल्द निकल जाए, और ताकि मेरा परेशानी जो है थोड़ा सा दूर हो जाए, ठीक है गाइस। बाकी फंड्स तो नहीं है। बजाज फाइनेंस की बात मैं आपसे करूँ तो आप बाय कर सकते हो, रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ, बस बाय कर सकते हो, क्योंकि कहीं पे भी बाय कर लो। अभी एक ऐसे मोड पे है, डेली चार्ट आपको अगर दिखाऊं, यहाँ से सिर्फ बाइंग ही आएगी, बाइंग आएगी, और 1102 इसको जाना ही है, बट ये कब जाएगा ये मुझे भी नहीं पता है। अगर एग्जैक्ट देखें तो 1102 डेली चार्ट पे बहुत बेहतरीन कैंडल बनाया है इन्होंने, ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बोलते हैं इसको, हाँ। इतनी सेलिंग के बाद एक ये, अब ये कि ये आ जाएगी, ऐसे आ जाएगी, और ये ऐसे आ जाएगी, ये ऐसे आ जाएगी, और ये यहाँ पे बंद होके यहाँ से एक रिवर्सिबल डोजी ये इसी तरीके की, उसके बाद स्टॉक नीचे नीचे या फिर कंसोलिडेट करके फिर ऊपर निकलेगा। तो ऐसा ही कुछ होगा गाइस। आपको रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बल्कि आप ले सकते हो, स्टॉक ले लो या फिर फेनो में ले लो, कोई सी भी पोजीशन। ये वाली नहीं लेना तो कोई सी भी ले लो, 1,000 का कॉल ले लो, 1,050 का कॉल ले लो, है ना, कोई सी भी ले लो, ठीक है गाइस। तो इतना ही था, कल आपसे मिलता हूँ अगले दिन, और सभी को हैप्पी होली। हर हर महादेव गाइस।